23 नवंबर 2025 इथोपिया में एक ऐसा वोल्केनो फूटा जिसके बारे में दुनिया को कुछ पता ही नहीं था। ना कोई वार्निंग, ना कोई अर्ली सिग्नल्स और ना ही कोई रिकॉर्ड कि ये वोल्केनो कब फूटा था। पर सबसे शॉकिंग बात ये है, साइंटिस्ट के हिसाब से ये 12,000 साल से सोया हुआ था। तो सवाल ये उठता है, एक इनएक्टिव वोल्केनो अचानक एक्टिव कैसे हो गया? इंडिया तक ऐश कैसे पहुंची? और क्या हम फ्यूचर इरप्शन के लिए रेडी हैं? सुबह 8:30 बजे इथोपिया के अफार रीजन में छोटे छोटे ट्रेमर्स आए। इनिशियली लोगों ने सोचा नॉर्मल झटके होंगे, ये रीजन अफ्रीका का सबसे अनस्टेबल जोन में से एक है। लेकिन 8:37 पे आसमान में एक मैसिव काला धुआं उठा। सैटेलाइट ने कंफर्म किया, हेली कोबी वोल्केनो इरप्ट हो चुका है। प्रॉब्लम ये थी कि दुनिया में इस वोल्केनो का कोई रीसेंट रिकॉर्ड ही नहीं था। ये टेक्स्ट बुक में भी मेंशन तक नहीं था। मतलब वोल्केनो लिटरली अननोन कैटेगरी में था। इस इरप्शन ने ऐश को 15 किलोमीटर तक आसमान में भेज दिया, जो एरोप्लेन की हाइट से भी ज्यादा होती है। यमन, ओमान, यूएई और फिर अरेबियन सी क्रॉस करके इंडिया के ऊपर आ गया। फ्लाइट्स कैंसिल, एयर क्वालिटी डाउन और दिल्ली में एक दिन के लिए विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 30% कम हो गई। अब सवाल ये, एक इतना दूर वाला वोल्केनो इंडिया को कैसे अफेक्ट कर गया? जेट स्ट्रीम, हाई स्पीड विंड्स जो अर्थ के अराउंड सर्कुलेट करती है, वोल्केनो ने ऐश ऊपर भेजा, जेट स्ट्रीम ने उठाकर इंडिया तक ले आई। लेकिन अब बात ये आती है कि ये वोल्केनो सडनली एक्टिवेट कैसे हुआ? इथोपिया जिस जगह पर है वो अर्थ का रिफ्ट वैली जोन है। इसका मतलब अर्थ की प्लेट्स यहाँ धीरे धीरे अलग हो रही हैं। जब प्लेट्स अलग होती है तो नीचे से मैग्मा ऊपर आता है। 12,000 साल तक प्रेशर जमा था और फिर एक पॉइंट आया जहाँ मैग्मा ने रास्ता तोड़ दिया, जिसे हम इरप्शन के नाम से जानते हैं। इमेजिन एक प्रेशर कुकर जिसका विसल 12,000 साल से नहीं बचा, एक दिन वो विसल एक्सप्लोड कर जाए। यही वोल्केनो में हुआ। अफार रीजन के विलेजर्स अफदेरा, किलबत और पुरसा बेत सब में ऐश की 3 से 5 सेंटीमीटर थिक लेयर गिर गई। पानी कंटेमिनेट, एनिमल सिक और लोकल इकोनॉमी रुक गई। सबसे बुरा इफेक्ट रेस्पिरेटरी डिसीजेस का। ऐश में सल्फर डाइऑक्साइड था जो ब्रीथिंग इशू क्रिएट करता है। तो क्या ये वार्निंग साइन है? साइंटिस्ट एक चीज को लेकर ज्यादा वरीड हैं। अफार रीजन में रिफ्ट स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब फ्यूचर में और भी वोल्केनो एक्टिव हो सकते हैं। और अगर ये रिफ्ट लॉन्ग टर्म में एक्सपेंड करता रहा तो अफ्रीका लिटरली 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। अभी ये टेक्टोनिक प्लेट्स 2 से 3 mm पर ईयर की स्पीड से अलग हो रही हैं। तो 24 नवंबर का इरप्शन एक रिमाइंडर था, अर्थ हमसे ज्यादा पावरफुल है। हम टेक्नोलॉजी प्रिडिक्शन सिस्टम पे भरोसा कर सकते हैं, पर प्लेनेट कब रिएक्ट करेगा ये कभी प्रिडिक्ट नहीं होता। एक अननोन वोल्केनो, 12,000 साल का गैप और ऐश इंडिया तक, ये सब एक रियलिटी चेक है। अर्थ बिल्कुल जिंदा है और उसकी हार्ट बीट कब तेज हो जाए किसी को नहीं पता।